नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं। स्वागत है आपका। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 9वां दिन है। बहुत बड़ी तबाही की आशंका को जन्म देकर ये 9वां दिन बीत रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी दस्तक के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये सायरन बज चुका है। यूक्रेन की सेना ने माइकोलेव से रूसी सैनिकों को भगा दिया है और फिर से कब्जा कर लिया है। माइकोलेव में रूस के सैनिक घुस आए थे। यूक्रेन की सेना के साथ उनका युद्ध चल रहा था, लेकिन अब यूक्रेन से आती ये तस्वीरें बताती हैं कि यहां की एयरफील्ड पर वापस यूक्रेन के सैनिकों ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। माइकोलेव से रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिकों ने भगा दिया है और माइकोलेव पर एक बार फिर से अपना कब्जा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, एक और यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी और बड़ी खबर आ रही है। रूसी खुफिया एजेंसी ने नाटो देशों पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूसी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि नाटो देश यूक्रेन में आतंकवादी लड़ाके भेज रहे हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है। नाटो देश यूक्रेन में आतंकवादी लड़ाके भेज रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर नाटो ने रूस के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी का नाटो पर एक बहुत बड़ा ये आरोप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सीधे तौर पर युद्ध न करके रूस के विरुद्ध नाटो युद्ध लड़ रहा है। कल रात यूक्रेन में रूस के हमले के बीच एक ऐसा परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका पैदा हो गई है, जहां 100-150 मीटर की दूरी पर अगर रूस का बम या मिसाइल गिर जाती तो लाखों लोगों के जीवन पर गंभीर संकट आ जाता। कैसे, हम आपको बताएं। देखिए, पुतिन के निशाने पर न्यूक्लियर प्लांट क्यों है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन में है, जहां ऐसे 6 न्यूक्लियर यूनिट्स हैं। कल रात यूं ही इन्हीं न्यूक्लियर यूनिट के पास बॉम्ब गिरे। पुतिन की सेना यहां बॉम्ब क्यों गिरा रही थी? क्या यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में परमाणु रेडिएशन का बहुत बड़ा खतरा फैलाना था? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। लीजिए, एक बड़ी खबर इस वक्त एक और आ गई है और वो बड़ी खबर ये है कि रूस ने कहा है कि अगले दौर की बातचीत में जर्मनी के चांसलर से बातचीत में बोले हैं पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी चांसलर से बातचीत में यह कहा है कि यूक्रेन से सकारात्मक बातचीत की उम्मीद हमें अगले दौर की बातचीत जब होगी उसमें है। 3rd राउंड की जो बैठक होनी है उसमें ये रचनात्मक बातचीत होगी, ये सकारात्मक बातचीत यूक्रेन करे, हम इस तरह की उम्मीद करते हैं। और पुतिन जब जर्मनी के चांसलर से बातचीत कर रहे थे फोन पर, तो उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है। 3रे राउंड की बैठक अभी होनी है और इस बैठक में उन्होंने ये उम्मीद जताई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त आया सीधे कीव से। हमारे संवाददाता गौरव सावंत, जो अपनी जान पर खेलकर वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, प्लीज आप अपना ख्याल भी वहां पर रखिएगा। और इस वक्त की स्थिति कीव में क्या है? सईद, इस वक्त कीव में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे है। हाड़ कपाने वाली सर्दी है और इसके बीच हजारों की तादाद में कीव के निवासी अलग अलग चेक पॉइंट्स पर अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। और इसमें क्या पुरुष क्या महिलाएं सब तैनात है, क्योंकि अंदेशा यही है कि यह हमला आज रात शुरू हो सकता है। कई लोग, खासतौर पर वृद्ध लोग जो धीरे चल पाते हैं, ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, वो अभी से ही गर्म कपड़ों के साथ एयर रेड शेल्टर में जा चुके हैं, क्योंकि रह रहकर अंदेशा यह है कि रात में एयर रेड सायरन बजेगा तब उनको चलने फिरने में मुसीबत होगी। इसीलिए वो अपने गर्म कपड़ों के साथ अभी से ही खाने पानी के साथ एयर रेड शेल्टर्स में है। तनाव इतना ज्यादा है कि आज रात ये हमला होगा कि कल रात ये हमला होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। सईद, एक बार जब ज़ेपोरिज़िया पर इतना बड़ा हमला हुआ, परमाणु संयंत्र के बगल में हमला हुआ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर, उसके बाद से लोगों को कोई शक नहीं है कि अपनी मंशा को, अपनी जिद को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। मारियोपोल से जो खबर आ रही है वो बहुत ही निराशाजनक और चिंताजनक है। वहां ना खाना है, ना पानी है, ना बिजली है और हमला निरंतर हो रहा है मारियोपोल के अलग अलग इलाकों में। कुछ इसी तरह की खबरें कुछ और इलाकों से भी आ रही हैं। तो अब यह तय है कि एक मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव रूस ने शुरू कर दिया है और लक्ष्य राजधानी कीव है। गौरव, ये भी खबरें आ रही थी कि रूस ने राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वो कीव की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या जिस बात की आशंका आज रात आप जता रहे हैं
वो यही है। सईद, आपने बिल्कुल सही ये प्रश्न किया कि एक बहुत स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव की तर्ज पर इस समय रूस आगे बढ़ रहा है। उत्तर से भी आगे बढ़ रहा है, दक्षिण से भी बढ़ रहा है और पूर्व से भी बढ़ रहा है। और जहां जहां पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस उसे मिलती आ रही हैं, उसको ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है ताकि पीछे से रूस की सेना पर वार न हो। इसके अलावा अमेरिका ने भी एक इंटेलिजेंस असेसमेंट में कहा है कि अब तक जो 70% रूस की सेना जो यहां के ऑपरेशंस के लिए भेजी गई थी वो ऑपरेशन में थी, उसमें 20% की बढ़ोतरी और हुई है। यानी 90% सेनाएं जो इस समय तैनात थी इस ऑपरेशन के लिए वो वॉर में कमिट कर दी गई है। केवल 10% रिजर्व्स इस समय रूस के पास रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि हर तरफ से अपनी पूरी ताकत रूस ने झोंकना शुरू कर दिया है। केवल 10% रिजर्व उसके पास है कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो जिसको उसके वॉर रिजर्व्स होते हैं वो उसी दिशा में जाएंगे। 90% रोकना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर, सायरन बच चुका है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस को लेकर यूक्रेन की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की जो सेना दावा कर रही है कि खार्किव में रूस के जिंदा बम हमें मिले हैं। यूक्रेन की सेना ये कह रही है कि खार्किव में रूस के जिंदा बम मिले हैं। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के जिंदा बमों के साथ सैनिकों ने अपनी तस्वीर पोस्ट की है और जो तस्वीर इस वक्त आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं ये खतरनाक है, क्योंकि अगर जिंदा बम वहां पर हैं तो ये रिहायशी इलाकों में फट सकते हैं। यूक्रेन की जनता, यूक्रेन के आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी जान को खतरा है। और खार्किव में रूस के जिंदा बम मिलने की ये यूक्रेन की सेना ने न सिर्फ दावा किया है बल्कि फोटो उनके सैनिकों ने उन बॉम्ब्स के साथ यहां पर पोस्ट भी किए जो इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन अब इस बात से भी परेशान है क्योंकि रूस के सैनिकों ने जिंदा बॉम्ब भी वहां पर छोड़ दिए हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ा खतरा यूक्रेन पर मंडरा रहा है वो परमाणु युद्ध का है। कैसे? रूसी सेना ने यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर पर गोले बरसाए। वो यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है जिससे होने वाली तबाही चेरनोबिल हादसे से भी 10 गुना ज्यादा हो सकती थी, ऐसा माना जा रहा है। पूरी कहानी आप जरूर देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए 1986 में यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था तब उसके चेरनोबिल परमाणु प्लांट के एक रिएक्टर में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। चेरनोबिल हादसे से 8 टन रेडिएशन फैला था जिसमें 1.25 लाख लोगों को तुरंत निकाला गया। शुरुआत में यहां 31 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चेरनोबिल हादसे से फैलने वाला रेडिएशन 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से निकलने वाले रेडिएशन से 400 गुना ज्यादा था। 30 किलोमीटर का इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चेरनोबिल के अकेले रिएक्टर में लगी आग को बुझाने में 15 दिन लग गए। ये कितना खतरनाक है। दूसरी बात, चेरनोबिल में रेडिएशन से कुछ महीने बाद 247 मौतें हुई थी। कुछ सालों बाद कैंसर से मरने वालों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया और 2000 साल तक रेडिएशन से करीब 45 लाख लोग बीमार हो गए, जो यूक्रेन की कुल जनसंख्या का 5% है। बड़ी खबर हम आपको बता दें इस वक्त यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीधे युद्ध की चपेट में। ये बड़ी खबर, उससे पहले हम आपको बता दें जंग के बाद 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यह आंकड़ा आया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अब तक 12 लाख, कल ही 1,65,000 लोगों ने अपना घर बार यानी कि यूक्रेन अपना देश छोड़ा है और कल ही 1,62,000 और कुल अभी तक मिलाकर 12 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। और ये एक बड़ी खबर है इसलिए कि कल ही 1,65,000 हर रोज लोग जा रहे हैं। युद्ध के बाद 12 लाख लोग अभी तक ऐसे हैं जो यूक्रेन छोड़ चुके हैं और यह आंकड़ा यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया है, क्योंकि कीव तो ये कहा जा रहा है कि 90 से 95% तक पूरा खाली हो चुका है। और जिस तरह रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर, रिएक्टर पर कब्जा किया है, निशाने पर लिया है, उससे भी यूक्रेन के लोग डरे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस की सेना पर फूड सप्लाई रोकने का आरोप है। एक से बढ़कर एक रूस की सेना पर आरोप लग रहे हैं और ये तो
लोगों तक खाना पहुंचने नहीं दे रही। मेलिटोपोल में खाने की आपूर्ति रोक दी है। मेलिटोपोल में हफ्ते भर से खाने की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। यूक्रेन ने यह कहा है। मेलिटोपोल यूक्रेन का एक शहर है जहां पर रूस की सेना पर एक बेहद गंभीर आरोप लगा है और आरोप यह है कि उसने फूड सप्लाई रोक दी है। मतलब मेलिटोपोल में जो लोग हैं उन तक खाना पीना नहीं पहुंचने दे रहा है रूस। ये यूक्रेन का एक ऐसा आरोप है जो मानवता के विरुद्ध है और यह आरोप यूक्रेन को कटघरे में खड़ा करता है। यूक्रेन का बेहद बेहद गंभीर आरोप है। कोई कैसे खाने पीने की सप्लाई रोक सकता है, लेकिन रूस पर यह आरोप लगा है। परमाणु रिएक्टर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसीलिए उन्हें बनाने समय प्लांट में होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए इन्हें बनाया जाता है। जानकार ये कहते हैं कि इसमें युद्ध का खतरा शामिल नहीं होता। अब अगर आप सोचिए, पावर प्लांट में अगर धमाका होता है और इस धमाके से, अगर पावर प्लांट में धमाके से रेडिएशन फैलता है तो पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे। इसका सबूत चेरनोबिल हादसे के इतिहास में मिलता है, जहां 10 दिन के अंदर छोटे छोटे रेडियो एक्टिव पार्टिकल आसपास के देशों में फैल गए थे। रेडिएशन की चपेट में आने वालों में बेलारूस, रूस, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ग्रीस और मोल्डोवा शामिल थे। तो ये बेहद खतरनाक है। यहां पर अगर परमाणु रिएक्टर का जरा सा भी गलत इस्तेमाल होता है और रेडिएशन फैलता है तो वो रेडिएशन कितना खतरनाक होता है। आप याद कीजिए, चेरनोबिल हादसा जब हुआ था, थोड़ा सा इतिहास में जाइए, अपनी यादों को ताजा कीजिए, तो ये बेहद बेहद खतरनाक चेरनोबिल हादसा था। 10 दिन के अंदर चेरनोबिल हादसे ने पूरी तरह से कई सारे यूरोपीय देशों को अपनी चपेट में ले लिया था और जब यूरोपीय देश अपने इनकी चपेट में आए थे तो वो बेहद खतरनाक हो गए थे। खतरनाक इसलिए हो गए थे कि उसमें रूस, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे देश आ गए थे और ग्रीस तक उसकी चपेट में आया था। तो यूरोप के ये सारे देश, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, सायरन बज गया है और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को यूरोपीय यूनियन की सलाह, यूरोपीय यूनियन ने सलाह दी है रूस पर युद्ध के खात्मे तक दबाव बनाए रखिए। ये यूरोपीय यूनियन को अमेरिका ने सलाह दी है कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म नहीं हो जाता, यूरोपीय यूनियन की यह सलाह है कि आप उस पर दबाव बनाए रखिए। अमेरिका को यह सलाह दी है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं होता, आप अपनी तरफ से अमेरिका को यह कहा है कि आप दबाव बना के रखिए युद्ध के खात्मे पर, युद्ध खत्म हो, ज्यादा नुकसान ना हो, और यह दबाव आपको बनाना चाहिए। ये यूरोपीय यूनियन ने सलाह अमेरिका को दी है। अब आप जरा सोचिए, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर चेरनोबिल पावर प्लांट से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर वहां पर मिसाइल बॉम्ब गिरा तो क्या होगा? इस बारे में हमने देश के बड़े परमाणु वैज्ञानिक प्रोफेसर आर राजा रमन से आपके लिए जानकारी हासिल की। सब 6 रिएक्टर सब मिलके एक्सप्लोड करे, हाँ तब तो बड़ी बात होगी, बट वो अनलाइकली है। अगर किसी एक रिएक्टर के कंटेनमेंट वेसल लीक हो जाए, उससे रेडिएशन निकलेगी। तो मेरे ख्याल में अगर उसके ऊपर आप बड़ी जोरदार एक बम डाल के सारे 6 रिएक्टर को तोड़ना चाहें, तोड़ दें, तब तो सीरियस होगा, क्योंकि ये रेडिएशन है वो 100 मील तक फैल सकती है, उससे भी ज्यादा फैल सकती है। तो हटाना, सारे पॉपुलेशन को हटाना बहुत मुश्किल है उतनी जल्दी। सो रिएक्टर के एक्सप्लोजन जैसे फुकुशिमा में हुई थी, जापानीज ने उसको बहुत इफिशिएंटली हैंडल किया था, तब भी वहां के आसपास के लोगों को बीमारियां थोड़ी होने लगी। जो बाकी जो रेडिएशन फॉल आउट होती है, उसकी इफेक्ट बहुत धीरे धीरे से आती है और कम आती है। तब भी कई बच्चे थे चेरनोबिल के पास के गांवों में, उनको थायराइड में कैंसर आने लगी। ये थायराइड कैंसर रेडिएशन की वजह से, न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से होती है। बाकी लोगों को धीरे धीरे से थोड़ा असर पड़ेगा। कहना मुश्किल है कि कैंसर से तो बहुत लोग बेचारे मरते हैं, उनमें कहना मुश्किल है कि किसको रेडिएशन की वजह से हुई, किनको वैसे भी होना था उस वजह से हुई।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। देखिए, सायरन बज चुका है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है, रूस पर यूनाइटेड नेशंस में बोले हैं अमेरिका के प्रतिनिधि। क्या कहा है? अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा है, अगली खबर, प्लांट पर रूसी हमला यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी हां, बिल्कुल, ये इसलिए भी सही है क्योंकि चेर्नोबिल की जो खबर अभी हमने आपको दिखाई है, अगर इस तरह का कोई भी हमला होता है तो वो लगभग पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेगा और यूरोप के सारे देशों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर रेडिएशन होता है, अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है तो रेडिएशन होगा, रेडिएशन निकलता है तो उससे कितने बड़े खतरनाक नुकसान हो सकते हैं वो आपने राजा रमन जी से अभी सुना। और रूस पर यूनाइटेड नेशन में यहीं पर प्लांट पर रूसी हमले के लिए अमेरिका ने ये अलर्ट किया है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये खतरा इतना बड़ा है कि यूरोप के कई सारे देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। 10 गुना ये ज्यादा बड़ा खतरा है। तो प्लांट पर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला न सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरनाक है बल्कि यूरोप के कई सारे देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। कैंसर होगा, बरसों बरस तक इसका असर होगा, लाखों लोगों की मौत होगी, और इसलिए न्यूक्लियर प्लांट पर हमला यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यूरोप के ज्यादातर देश जो हैं वो इसकी चपेट में आ जाएंगे और इसलिए ये बड़ा खतरा है। तो प्लांट पर हमला ये बेहद खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि ये, और लीजिए एक और बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक और आ रही है। क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज, हम आपको बता दें। रूस के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाएगा यूक्रेन। अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख किया जाएगा और यूक्रेन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में रूस के खिलाफ होगी सुनवाई, और ये सुनवाई होगी सोमवार को। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रूस के विरुद्ध सुनवाई होगी। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने का फैसला किया है क्योंकि रूस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। एक शहर में खाने पीने की सप्लाई रोकने का आरोप लगा है, और ये सारे आरोप यूक्रेन लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, युद्ध के बीच वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो मानवता के खिलाफ है, और इसलिए अब यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर सीधे यूक्रेन से, वॉर जोन से हमारे संवाददाता अपनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले आज तक पर। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।